बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अच्छा, कल हमने वीडियो में आपको बताया था कि सोलर काफ़ी सस्ता हो गया और इस हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में आज भी बहुत सारे दोस्त जो है ना वो सवाल कर रहे थे कि जी सोलर अगर सस्ता हो गया तो हम किस तरीके से लगाएं और कितना सोलर चाहिए हमें आटा चक्की रन करने के लिए। तो देखिए, इसके ऊपर तो बहुत सारी हमने पहले भी कमेंट सेक्शन में बताया और वीडियो भी बनाई हुई है कि कितना सोलर हमें चाहिए एक आटा चक्की को चलाने के लिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि आटा चक्की को चलाने के लिए सोलर नहीं, बल्कि आपने मोटर को चलाने के लिए सोलर लेना है और मोटर के हिसाब से फिर उसकी जो पावर की कैलकुलेशन है वो उस हिसाब से होती है। फ़र्ज़ करें आपके पास आटा चक्की है और आपने उस पर 20 की मोटर लगाई हुई है, तो हम 20 की मोटर के जो रिक्वायर्ड किलोवाट है ना वो निकालेंगे और उसके हिसाब से जो है ना सोलर के किलोवाट हम तैयार करेंगे। फिर उसके ऊपर पैनल लगेंगे, फिर वो जितने किलोवाट बनेगा उस हिसाब से वो, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 10 किलोवाट की खपत है, यानी आपको चाहिए 10 किलोवाट, तो आप 535 वाले या 500 वाले जो है ना वो आपने 20 पैनल लगाने हैं, तो आपका 10 किलो पूरा हो जाएगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे फार्मूले होते हैं और बहुत सारी मोटरों का अपना अपना लोड होता है और बहुत सारे जो लोग हैं, जो मिस्त्री हैं, ये जो इलेक्ट्रिशियन हैं, इसके हवाले सोलर के हवाले से काम कर रहे हैं जो लोग, वो आकर पहले आके आपका लोड चेक करते हैं और लोड चेक करने के बाद ही वो कोई मतलब नतीजा निकालते हैं कि हमें कितने किलोवाट यहाँ पे सोलर लगाना है या फिट करना है। तो फ़र्ज़ करो अगर आप किसी मिस्त्री से काम नहीं करवाना चाहते, तो मैं मतलब कुलिया जो है ना वो आपको ये बता चुका हूँ कि वो सिंपल सी बात है और वो यही है कि हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो मोटरें चल रही हैं या हमने कौन सी मोटर चलानी है उसके ऊपर। बहुत सारे जो आटा चक्की वाले हैं जिन्होंने जो पहले 25 या 30 हॉर्स पावर की मोटरें चला रहे थे, जब उन्होंने सोलर पर कन्वर्ट किया तो उन्होंने अपनी मोटरें बदली कर दी। वो बजाय 30 किलोवाट के, सॉरी 30 हॉर्स पावर की मोटर के या 25 हॉर्स पावर की मोटर के, वो 20 पर या 15 पर आ गए और उसी हिसाब से ही उन्होंने सोलर लगा लिया। तो एक चीज़ तो मतलब ये तय होगी कि पहले आपने मोटर चेक करनी है कि आपकी जो मोटर है वो उसी हिसाब से फिर आगे सोलर चलेगा। अब कुलिया ये है कि आम तौर पर जो यहाँ पे पाकिस्तान में मिस्त्री कर रहे हैं वो ये होता है कि जितने हॉर्स पावर की आपकी मोटर है उतना हॉर्स पावर, उतना किलोवाट आप सोलर लगाएंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास 20 की मोटर चल रही है तो आप कम से कम जो है ना 15 किलोवाट से 18 तक जो है ना आप लेकर आएंगे सोलर की बिजली को, तो उसी हिसाब से फिर जो है ना आपकी मोटर चलेगी। अगर आपके पास 30 हॉर्स पावर की मोटर चल रही है तब भी आपको कम से कम 20 किलोवाट सोलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपकी जो मोटर है वो चलेगी। इससे कम में मोटर चल जाती है। फ़र्ज़ करें आप 25 की मोटर को, 25 हॉर्स पावर की मोटर को चलाना चाहते हैं और आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 20 पैनल हैं 535 वाट वाले, यानी 10 किलोवाट आपके पास सोलर पावर है, तो आपकी मोटर चल जाएगी। लेकिन देखिए, मोटर चलना और चीज़ होती है, मोटर का रिज़ल्ट आना और चीज़ होती है, ठीक है। चक्की का रिज़ल्ट देना और चीज़ है, मोटर का चल जाना और चीज़ है। तो मोटर तो चल जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने एवरेज लेनी है, अगर आपने कमाई करनी है, अगर आपने उसमें से रोज़गार कमाना है, तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से उसके जितने किलोवाट उसको चाहिए उतने किलोवाट उसको प्रोवाइड करेंगे, तभी आपको रोज़गार बचेगा। उसकी एक वजह ये होती है कि सोलर की जो बिजली है वो डीसी में होती है, फिर वो एसी में कन्वर्ट होती है हमारे पास इन्वर्टर या कन्वर्टर के ज़रिए, तो उसमें जो एम्पेयर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। बिजली जो कन्वर्ट करके हमें इन्वर्टर हमें दे रहा होता है वो तो चाहे आपको 440 करके दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके एम्पेयर रनिंग जो होती है ना वो कम होती है, तो उस हिसाब से फिर मोटर के जो लोड होते हैं, वो जो मोटर लोड जो उठाती हैं वो बहुत कम उठाती है, यानी कि एवरेज बहुत कम निकलती है। आमतौर पर अगर आप किसी भी सोलर वाले के पास चले जाएँ जिसने सोलर पर आटा चक्की लगाई भी हो, तो वो आपको इस चीज़ की शिकायत करता नज़र आएगा कि एवरेज बहुत कम है। चाहे वो मतलब जितनी पैनल लगा के बैठा होगा वो यही कहेगा जी एवरेज बहुत कम है। और अगर किसी ने छोटी मोटर लगाई हुई है 10 या 15 की, तो वो इस तरीके से चला रहे हैं कि वो कम से कम जब तक धूप है वो उसको चलाते रहते हैं, यानी कि वो आटा चक्की चलती रहती है, चाहे एवरेज जितनी भी हो आटा चक्की बंद नहीं होती। यानी कि मतलब ये है कि एवरेज बहुत कम होती है, इसी वजह से वो मतलब ज़्यादा देर चलती है। अच्छा, ज़्यादा देर चलने का जो है ना, मैं बहुत पहले भी इसके ऊपर बता चुका हूँ कि अगर मोटर छोटी हो और चक्की बड़ी हो तो भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ये नुकसान देगी।
और अगर आपके पास मोटर भी छोटी है, चक्की भी छोटी है, फिर आपकी एवरेज कम है, तो उस सूरत में भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नुकसान देती है। फ़र्ज़ करो आपके पास 5 हॉर्स पावर की मोटर पे आप चक्की चला रहे हैं और उसमें 37-50 लगा लें, 25-50 लगा लें, कोई भी आपके पास आटा चक्की चल रही है, अगर मोटर 5 हॉर्स पावर की है, उसकी एवरेज 2 से 2.5 मन होगी, तो एक तो उसने मतलब 20 से 25 मिनट में जाके 1 मन पीसना है। और इस दौरान भी अगर 20 से 25 मिनट में 1 मन पीसेगा तो आप ये जहन में रखें कि आपके आटा जलने की शिकायत बहुत ज़्यादा आएगी, रोटी टूटने की शिकायत बहुत ज़्यादा आएगी, और उसमें आप जो खोट हो रही है ना, वो आपको अपने जेब से ही भरनी पड़ेगी, यानी आपको उसमें बचत नहीं होगी इतना ज़्यादा। तो कुल मिला के ये है कि आपकी आटा चक्की को 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट ये टाइम है, इतने टाइम के अंदर 1 मन पिसकर बाहर आ जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपकी आटा चक्की टाइम लगा रही है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में नुकसान में डाल रही है। उसमें या तो आपका आटा ज़्यादा जल रहा होगा, आपकी या तो बिजली ज़्यादा जल रही है, अगर बिजली में नहीं डीजल ज़्यादा जल रहा है, या फिर उसमें मेंटेनेंस आ रही है, बार बार आटा चक्की गर्म हो रही है, जालियाँ ख़राब हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी शोबे में वो आपको नुकसान में डालेगी। तो इसलिए मैंने अक्सर ये चीज़ रेकमेंड की है कि 50 की आटा चक्की लगाएं तो बेहतरीन चीज़ है, और 25 या 30 हॉर्स पावर की मोटर उस पर लगाएं। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको रोज़गार कमा के देगी। अब आते हैं हम इस बात पे कि अगर आपके पास सोलर मतलब चक्की लगी हुई है, मोटर किसी भी शोबे की मतलब किसी भी HP की मोटर लगी हुई है और चक्की भी लगी हुई है, तो आपने इसको मतलब कन्वर्ट करना है इस टाइम फ़िलहाल बिजली से सोलर पर। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप अपने मोटर को चेक करें वो कितने हॉर्स पावर की है। मोटर को चेक करने के बाद ये देखें कि हमें कितने हॉर्स पावर लगाना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपकी मोटर है 15 हॉर्स पावर की, तो आपको कम से कम 10 हॉर्स पावर 10 किलोवाट सोलर लगाना चाहिए। 10 किलोवाट जब आप सोलर लगाएंगे तो आपकी 15 वाली जो मोटर है ना, वो खुश होकर चलेगी। अगर आप उसको 7.5 से 8 किलोवाट पे लगा देंगे तो आपकी मोटर चल भी जाएगी, लेकिन एवरेज नहीं देगी, मज़ा नहीं आएगा काम में। काम में मज़ा लेना है तो कम से कम 10 किलोवाट सोलर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आप 15 भी कर दें, तब भी आपको बेहतरीन तरीके से चलेगी भी और अच्छी एवरेज भी देगी, और बिजली से ज़्यादा अच्छी एवरेज देगी। ठीक है। और अगर आपके पास 20 हॉर्स पावर की मोटर है तो आप इसको कम से कम 535 वाट वाली 25 पैनल लगाएं, यानी 12 से 12.5 किलोवाट हो जाएगा आपके पास 20 हॉर्स पावर के लिए। ये कम से कम होना चाहिए, और इस कम से कम में भी आपको 3 से 3.5 मन एवरेज देगी, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं देगी। अगर आपके पास साइक्लोन लगा होगा तो शायद मतलब 1 मन और मज़ीद होगा। अगर आपके पास मतलब 25 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है तो आप कम से कम 15 से 18 किलोवाट लाजमी इंस्टॉल करें सोलर। ठीक है। और अगर आपके पास 30 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है तो आप 20 किलोवाट लाजमी सोलर इंस्टॉल करें। अब हम आते हैं सोलर की कीमत के ऊपर कि सोलर की कीमत हमें कितना पड़ेगी और कैसे पड़ेगी। कल वाली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन की थी कि देखें सोलर की जो एक पैनल है वो हमें इस वक्त पड़ रही है तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपये की। तो अभी कमेंट सेक्शन में आज जो कल वाली वीडियो थी उसमें भी एक साहब फरमा रहे थे कि सर आप गलत कह रहे हैं, इसमें तो हमें आज भी 70 रुपये पर वाट मिल रहा है सोलर पैनल। तो भाई 70 रुपये पर वाट का मतलब भी यही है, जब आप उस 70 रुपये को 1000 वाट पे लेकर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये नहीं कि 70,000 रुपये का आपका 1 किलोवाट होगा तो 500 वाले 2 पैनल बनेंगे, यानी कि वो आपको 35,000 का एक पैनल पड़ेगा। ठीक हो गया। तो कीमत जो है ना वो यही मतलब फ़र्ज़ करो आपने 10 किलोवाट लगाना है तो आप उसके हिसाब से 35,000 से चलें, ज़रब दे दें उसको। तो पहले आप 35,000 को ज़रब 2 कर लें, फिर उसको फिर 10 कर लें, तो पूरा इसका निकल आएगा। यानी कि 70,000 का 1 किलोवाट बढ़ रहा है और आपने 10 किलोवाट करना है तो 7 लाख रुपए में 10 किलोवाट बिजली आपकी तैयार हो गई। अब 10 किलोवाट बिजली के साथ आपने आटा चक्की जो है ना अपनी रन करनी है, तो उसके हिसाब से ही आपको इन्वर्टर लेना है, और वो इन्वर्टर जो है ना आपको DC बिजली को AC में कन्वर्ट करके वही मोटर आपकी चलती रहेगी, कोई इजाफी खर्चा नहीं होगा। बस ये है कि वो पैनल बॉक्स आपका शायद नहीं लगेगा, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर सारा कुछ होता है, वो खुद ही ऑन ऑफ करता है मोटरों को, और अपने हिसाब से जो एम्पेयर उसमें सेटिंग हो जाती है, पूरी प्रोग्रामिंग होती है। तो आपको फिर किसी पैनल बॉक्स की ज़रूरत नहीं रहती, उसमें किसी रिले की ज़रूरत नहीं रहती, किसी ऑटो गेयर की ज़रूरत नहीं रहती, वो सब उसमें हो जाता है। तो इसी तरीके से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अगर आपके पास आप अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, पैसे भी हैं आपके पास और कमाना चाहते हैं,
तो जितने हॉर्स पावर की आपकी मोटर है उतने हॉर्स पावर आप जो है ना सोलर अरेंज करें। अगर उतना नहीं कर सकते तो फिर अपना लोड चेक करवाएं, आपकी जो मोटर है वो लोड के ऊपर कितने किलोवाट बिजली इस्तेमाल करती है। फ़र्ज़ करें हम उसको चला रहे हैं, आपकी मोटर को आमतौर पे 20 की मोटर या 25 की मोटर जिसकी जो 45 या 50 की चक्की के साथ लगी हुई हो, तो उनका जो एक मतलब रिज़ल्ट है वो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आम तौर पर जब हम उसको 30 एम्पेयर पर चला रहे हों 20 या 25 की मोटर को, तो वो यूँ समझ लें कि आपके 13 से 15 किलोवाट बिजली इस्तेमाल कर रही होती है। तो आप 13 से 15 किलोवाट का अंदाज़ा समझ लें कि 20 या 25 हॉर्स पावर की मोटर 13 या 15 किलोवाट की जो बिजली है वो इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, अगर हम इसी बिजली को सोलर पर लेकर आएंगे तो सोलर की जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके एम्पेयर कम होते हैं वापडा वाली बिजली के मुकाबले में, तो हमने इसमें 1 से 2 किलोवाट 3 किलोवाट इजाफी डालने होते हैं। ठीक है, जब हम इजाफी डालेंगे तो यही 15 किलोवाट वाली बिजली हम 18 पर लेकर आएंगे, तो इस पर आपकी 20 और 25 हॉर्स पावर की मोटर खुश होकर चलेगी, यानी कि अच्छा रिजल्ट देगी। उस सूरत में आपको अच्छी एवरेज भी देगी, आपका आटा कम जलेगा, पूरा मतलब उसमें जो सेटअप आपका बिजली पे चल रहा था उसी तरीके से ये चलेगा। इसी तरह अगर आपके पास 10 हॉर्स पावर की मोटर इस वक्त चल रही है तो आप उसके जो है ना एम्पेयर, जो लास्ट एम्पेयर जिस पे आप चला रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम 10 हॉर्स पावर की मोटर को 20 या 22 एम्पेयर पे चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 10 या 11 किलोवाट बिजली आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास 15 हॉर्स पावर की मोटर है तो फिर उसके आप देखें कि आप 22-23 एम्पेयर तक चला रहे हैं उसको, या 25 एम्पेयर तक चला रहे हैं, तो इसमें भी आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि 2 एम्पेयर मिलकर तकरीबन 1 किलोवाट के करीब बनते हैं, वरना 1 किलोवाट पूरा नहीं होता, पौना किलोवाट होता है तकरीबन। तो लेकिन आप मैक्सिमम जो है ना उसको आप यही अंदाज़ातन यही कर सकते हैं कि आप 2 एम्पेयर के 1 किलोवाट बना लें। तो अगर आपकी 25 एम्पेयर पे चल रही है मोटर तो आप उसको अंदाज़ा लगा लें, तकसीम कर लें 2 पर, तो तकरीबन ये आपके बनेंगे 11.5-12 किलोवाट। तो इसी हिसाब से आप इसका पूरा लोड निकलवाएं, किसी भी अच्छे कारीगर से उसका लोड निकलवाएं, किलोवाट बनवाएं, उस हिसाब से फिर आप सोलर का अरेंजमेंट करें और उसके हिसाब से आप उसको चलाएं। अच्छा, फ़र्ज़ करें जो लोग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये एक सहूलत मिली हुई है, बहुत सारे लोग जो है ना वो पूछ रहे होते हैं कि सर हमने नया स्टार्ट करना है तो हमें इसके ऊपर जो है ना थोड़ा गाइड कर दें। देखिए, मैं अक्सर वीडियोज़ में पहले भी बताता रहता हूँ, मुझे बताने में कोई आर नहीं है, बार बार जो लोग पूछ रहे होते हैं उनके लिए फिर मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ कि देखें, अगर आपने अच्छी आटा चक्की ख़रीदनी है, अगर आप नए कारोबार स्टार्ट करने वाले हैं और आप अच्छी आटा चक्की ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आप ओकाड़ा से किसी भी अच्छी कंपनी की ख़रीद लें, डस्का की ख़रीद लें, मुनीर की ख़रीद लें, शब्बीर की ख़रीद लें, किसी भी अच्छी कंपनी की ख़रीद लें। लेकिन आपने लेनी वो चक्की है जिसको आप मुस्तकबिल में अगर कारोबार बढ़ भी जाए आपका, आपने मोटर का इजाफा कर ले, यानी बड़ी मोटरें कर ली, या जिस तरह भी आप सेटअप करना चाहें, आपको वो चक्की चेंज करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। यानी आप 37-50 लगा लें, 45 लगा लें, आप 50 नंबर लगा लें, लेकिन इससे छोटी चक्की बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि कल को जब आपका कारोबार बढ़ जाएगा तो ये चक्कियाँ आपकी ज़ाया हो जाएंगी, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, तो तकरीबन 1,20,000 से 1,50,000 तक की चक्की लगा लें। उसके बाद जनाब आली उसमें मोटर लगा लें इतने ही पैसों की, 20 या 25 हॉर्स पावर की, तो ये आप मोटर लगा लें। इसके साथ आपने गंदम का छानना तकरीबन 60 से 80,000 तक मिल जाता है आजकल, नॉर्मल किस्म का छानना, तो ये भी लगा लें उसके साथ ही जनाब आली आप जो है ना साइक्लोन अगर लगाना चाहते हैं तो साइक्लोन ले लें। अच्छा, साइक्लोन में बहुत दफ़ा मैं ये वजाहत कर चुका हूँ कि देखें, साइक्लोन अगर आपने लगाना भी है तो साइक्लोन अलग से लगाएं। वो जो साइक्लोन वाली आटा चक्कियाँ बहुत मशहूर हैं, वो बिल्कुल परहेज़ करें। जो कारोबार करना चाहते हैं ना वो इन चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि इन आटा चक्कियों में पायदारी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती हैं, बाद में ये 1 साल के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो अच्छा, उसमें आप साइक्लोन लगा लें। साइक्लोन की तकरीबन इस वक्त जो कंडीशन है, साइक्लोन 2,20,000 से लेकर 2,70,000 तक मतलब मिल जाता है, कुछ इससे कम में भी मिल जाएगा आपको। मेरे ख्याल से 1,60,70,000 से रेट शुरू होते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला तकरीबन 2 लाख से लेके 2,70,000 तक मिल जाता है। तो ये भी अंदाज़ा है, आप इसमें भी वो देख लें। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो मैं मतलब रेट्स बता रहा हूँ, अभी आप देख लें कि 1,10,000 से लेकर 1,50,000 तक की मुख्तलिफ रेंज की चक्कियाँ मिल जाती हैं, वो आप ले लें। 60,000 से लेकर 80,000 तक छानना मिल जाता है, वो आप ख़रीद लें। इसके अलावा साइक्लोन हो गया अपना 2 लाख से लेकर 2,70,000 तक का, इस रेंज में आप अच्छा साइक्लोन ले लें, स्टील में या लोहे में, जिसमें भी लेना चाहें। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं हम मोटर, बल्कि आ जाती है मोटर भी तकरीबन 1,10,000 से लेकर, ये 15 या 20 हाउस की बात कर रहा हूँ, 1,10,000 से लेकर तकरीबन 1,60,70,000 तक मोटरें मिलती हैं, मुख्तलिफ रेंज और मुख्तलिफ कंपनियों की वजह से। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं हम सोलर के ऊपर।
तो सोलर का जिस तरह मैंने आपको बताया, इस वक्त 1 किलोवाट हमें कम से कम 65 से 70 हज़ार तक का पड़ रहा है। तो आपने 10 किलोवाट कम से कम लेना है। 10 किलोवाट आप सोलर के लगा लें, 7 लाख रुपए वो हो जाएंगे। तो तकरीबन ही पिछले पैसे जो हमने चक्की, मोटर, छानना, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें मिला के अगर हम लेंगे तो तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए वो बनते हैं मुख्तलिफ रेंज के हिसाब से। ये नहीं कि कुल मिला के अगर आपके पास 10 लाख रुपए हों तो आप 10 किलोवाट सोलर, एक मोटर, एक चक्की, एक छानना लेकर काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे कम में भी हो सकता है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हमने 10 लाख वाला काम करना है। आप 7 लाख में, आप 8 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में आप छोटी मोटर लगा लें, बाद में उसको बड़ा करते जाएं। तो जैसे जैसे करते जाएंगे ये वैसे वैसे होता जाएगा इंशाल्लाह। इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक बरकतें देगा आपको। और जिस तरीके से आप ज़्यादा करना चाहें तो फिर उस हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि आपके पास जो है ना 20 हॉर्स पावर की मोटर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, 25 की लगाना चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से इस पर काम कर सकते हैं।